जितने सो गए एक बार ताली बजाइए। पूछो सर को ऐसा क्या डालते हैं रेनेटस में कि सोते हुए भी ताली मारते हैं डेल्टा में? नैनो टेक्निक। नैनो टेक्निक। जितने सो रहे हैं एक बार ताली बजाइए। सर ये माइक को हिंदी में कर दो। राजन भाई ये माइक को हिंदी में कर दो। हाँ। वो आगे करते। जितने सो रहे हैं एक बार ताली बजाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी सीनियर लाइट यहाँ बोलकर गए हैं वो डेल्टा में बोल गए। अभी सर ने बताया ना कि डेल्टा में सोते हुए होते हैं डेल्टा। समझ नहीं आया काका जी, आपकी कोई बात समझ नहीं आई। जाग रहे हैं? जो नहीं बोले अभी भी डेल्टा में। ओके, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 5 घंटे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नए लोग कितने हैं जो पहली बार रिट्रीट पे आए हैं? फर्स्ट टाइम जो रिट्रीट पे आए हैं? ओके, थैंक यू सो मच। हम आपका स्वागत करते हैं विक्ट्री इंटरनेशनल रेनेटस वेलनेस की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भी ऐसे एक बार आगरा में गया था पहला रिट्रीट देखने के लिए। उस टाइम मेरे हालात ऐसे थे कि 98 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग के वाले के पास कोट पैंट तो होते हैं ना? हाँ या ना में बोलो। यस। नहीं तो मैं दोबारा माइक हिंदी में करवा लेता हूँ। ओके, कोट पैंट तो था मेरे पास पुराना, लेकिन फटे हालात थे। लकी सर जानते हैं बिल्कुल अच्छे से। ऐसे ही मैं बैठा था जैसे आप जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ गए, ऐसे ही मैं बैठा। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, वो स्टेज पे आके बोल रहे थे कि सर मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो मैं पीछे बैठा सोच रहा था यार तूने ले लिया तो मैं की करा। आपने अगर गाड़ी ले ली तो मुझे क्या, तू कौन सा मुझे चाबी देगा कि जाओ जी गेड़ी मार के आओ। जबरदस्त तालियां बजाइए, स्टेज पे आ रहे हैं, 10 लाख महीना कमाते हैं। मैं कहा यार मैं की लेना, मेरी तो खुद बुनियाद में छेद है। वो अगर 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो उससे मुझे क्या? मैं क्यों मारूं ताड़ी? मैं क्यों मारूं ताड़ी? जो नए लोग आए हैं, सही बोल रहा हूँ? हाँ। अभी हर बात में यस नहीं बोलना, थोड़ा सोच के बोलना। अभी राहुल भाई ने बोला कि जो बराड़ सर जैसा दिखना चाहते हैं, बोले आहो। ओ भाई साहब दाढ़ी चिट्टी हो जाएगी। घरवाली नहीं पछाड़ेगी ये कौन आ गया। कुछ भी आहो आहो कर रहे हो। You are the legend personality. थैंक यू, लव यू। Love you too. मेरे फटे हुए हालात थे, लेकिन एक व्यक्ति कोई आया स्टेज के ऊपर और उसने कोई वहां पर ऐसी स्पीच दी, और उस स्पीच ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे दिल में ये आया कि अगर ये कर सकता है, जिसको ये नहीं पता कि कोट पैंट के साथ स्पोर्ट शूज नहीं पहनने, अगर ये कर सकता है तो भाई मेरी तो मूंछें खड़ी हैं। मैं तो तहलका मचाऊंगा। मैंने लकी सर को बोला था, मैं कहा लकी सर एक बार फिर से मैं करके दिखाऊंगा क्या होता है। उस वक्त मैं परिवार के साथ ये हम सोच चुके थे, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ यीशु मसीह का कि मुझे लकी भाई मेरे घर पे भेज दिए। कहते ना ईश्वर एक जरिया बनाते हैं, तो ये जरिया एक डिवाइन हेल्पर मेरे जीवन में भेज दिया। और ये जब आए, इन्होंने प्लान दिखाया, सब कुछ किया, तो हम ज्वाइन हुए। और मेरी जो जर्नी है वो 3.5 साल की है। 3.5 साल में अभी तक, शुरू से शुरू करूं तो पहले मैंने एक एक्टिवा लिया, उसके ऊपर मैंने वर्किंग की, जो रेनेटस के पैसे से लिया। फिर उसके बाद मैंने एक सेकेंड हैंड पोलो कार ली, उसके ऊपर वर्किंग की। उसके बाद मैंने ब्रांड न्यू क्रेटा ली। भाई मैं दाढ़ी वाला आदमी हूँ, लड़की नहीं है सीटी मार रहा है, इसको समझा लो, सीटी मत मार। ईगो 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 अच्छा ईगो नहीं लेनी, यहाँ पर नहीं लेनी।
उसके बाद टॉप मॉडल क्रेटा को एंजॉय किया। उसके बाद मैंने एक प्लॉट खरीदा। वो प्लॉट की कीमत इतनी है जितने में एक आलीशान घर बन जाता है वीआईपी एरिया में, और उसके ऊपर 3.5 करोड़ का बंगलो बन रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें लिफ्ट है, जिसमें जिम है, जिसमें पार्क है। और जैसे आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सेंट्रली एयर कंडीशन, ये मेरा पूरा घर सेंट्रली एयर कंडीशन है। मेरा बाथरूम में भी एसी है। ये सब कुछ कैसे हुआ पता है? जो नए लोग यहाँ पर आए हैं, ये उस व्यक्ति का एक स्पीच मैंने जो सुना, उसकी वजह से ये चेंज हो गया। कई लोग रीट्रीट पे घूम रहे हैं बाहर, अभी भी देख रहे हैं। अगर गोलगप्पे होते तो मजा आ जाता। सर पूल पे टाइम बहुत कम मिला, ये वो चीजें देख रहे हैं। मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था उस तरफ। मैं तो ये देख रहा था यार 50 लाख की फॉर्च्यूनर लेकर आए, फिर बीवी को एक गाड़ी गिफ्ट की, फिर वो कहती है मेरी गाड़ी अब फॉर्च्यूनर के साथ खड़ रही है, वो छोटी लग रही है, फिर एक और गाड़ी लेकर दी। जैसे सब्जी तरकारी खरीदते हैं वैसे गाड़ी खरीद कर लाए। बेटे को बुलेट मोटरसाइकिल लेके दिया, एक ऑफिस के लिए अलग से प्लॉट खरीदा। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी रेनेटस वेलनेस में से पूरी हुई। क्या बात है। वही सेम रेनेटस वेलनेस आपके पास है। आपका क्या आज लेवल है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपका मेंटल लेवल क्या है ये आप जानते हैं। उसी डिब्बी में से मैंने ये सब कुछ निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं, सेम आपके पास भी। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने कभी जीवन में काम नहीं किया था। होते ना ऐसे लोग, वो ये सोच रहा था कि काम अपने आप होगा। उसने अपने जीवन में काम नहीं किया कभी भी। वो उसकी अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करता था? कभी किसी के बाग में गया, वहां से सेब तोड़ लिया और भाग के उसको खा लिया। किसी के और दूसरे के खेत में गया और वहां पर जाके कोई और चीज उसने तोड़ी और खा ली। कभी किसी से ऐसे करके वो जुगाड़ लगा रहा था हर चीज में। समझ आ रही है ना? एक बार ऐसे ही उसको भूख लगी, वो किसी के खेत में घुस गया, वहां से उसने कुछ तोड़ने के लिए, कुछ खाने के लिए तोड़ लिया वहां से। और जैसे ही वो तोड़ रहा था तो पीछे उस खेत के मालिक ने देख लिया। मालिक ने डंडा उठाया और उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट किया। अब वो लड़का आगे आगे और मालिक पीछे पीछे, लड़का आगे आगे और मालिक पीछे पीछे, भागता 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 वो एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में जैसे ही वो पहुंचा तो उसने अंदर जाके, डर लग रहा है और अंधेरा भी हो रहा है, रात होने वाली है, और वो वापस जाने का रास्ता भूल गया। वो पजल हो गया। तो इतनी ही देर में उसने क्या देखा कि वहां पर जंगल में एक लोमड़ी, उसकी दोनों टांगे आगे वाली, या उसको हाथ कह लो टांगे कह लो, जो भी आगे वाली, वो नहीं थी, और वो नीचे मिट्टी के ऊपर क्रॉलिंग कर रही है। जो लोमड़ी है वो क्या कर रही है? आप सोच के देखो, बन रही है ना, फोटो बन रही है ना माइंड में। एक लोमड़ी की आगे वाली दोनों टांगे नहीं है, तो वो क्या करेगी? मिट्टी में इधर उधर लिटेगी, कभी आगे कभी पीछे। इतने में वहां पर शेर आ गया। जैसे ही वो शेर वहां पर आया तो क्या हुआ? वो लड़का डर गया, कहता ओए ओए ये शेर आया, अब ये लोमड़ी को खाएगा, इसके बाद मुझे खाएगा। वो फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ गया। देखता कहता मैं तमाशा देखूंगा। शेर आया, शेर के मुंह में एक इतनी बड़ी टांग थी किसी जानवर की। शेर ने वो टांग क्या की? लोमड़ी के आगे रख दी। लोमड़ी ने उस टांग को खाया और शेर वापस चला गया। वो बड़ा हैरान हुआ, बोला शेर ने लोमड़ी को खाया नहीं, उल्टा लोमड़ी को खाना प्रोवाइड कर दिया। ये कैसे हो गया यार? ये तो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध हो चुका है। ये कैसे हो गया? साइंटिफिकली अगर आप देखें, जब शेर, उसका पेट भरा हुआ होता है, वो शिकार नहीं करता है। उसने लोमड़ी की सपोर्ट की। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी उस जंगल में से निकल रहा था, गुजर रहा था। उस बुजुर्ग आदमी ने देखा, बेटा तू ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ। बोला सर बोलिए। कहता तू परेशान लग रहा है। कहता जी मैं अपना रास्ता भूल गया हूं, और एक बात और मुझे बताइए, रास्ता दिखा दूंगा।
खाना दिया और खुद चला गया। मैं बहुत परेशान हूं, शेर ने इसको खाया नहीं। कहते बेटा, जो ऊपर वाला है ना, जो गॉड है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा के पास सबके लिए एक योजना होती है। इस लोमड़ी के लिए भी एक योजना थी, इसलिए उस लोमड़ी को बिना टांगों के वो बैठी है, उसको खाना मिल गया। अच्छा गुरुजी, मेरे लिए भी योजना है क्या कोई ऊपर वाले की? मेरे लिए भी कोई योजना है क्या? बोला हाँ, क्यों नहीं, तेरे लिए भी योजना है। बोला क्या योजना है? कहते ये मुझे नहीं पता, ये तो परमेश्वर ही जाने, पर तेरे लिए भी योजना है। कहता ठीक है जी, आज के बाद मैं बैठा हूं इस पेड़ के नीचे, जैसे लोमड़ी को शेर ने खाना दिया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भी देखूंगा कि मुझे खाना कौन देता है आके। अब वो व्यक्ति कहां बैठ गया? पेड़ के नीचे बैठ गया और वो वेट कर रहा है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कोई नहीं आया। चौथे दिन वही बुजुर्ग आ गया। अब वो बुजुर्ग आके उसको पूछ रहा है, हाँ बेटा अभी भी यहीं पर है? बोला सर आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो। बोले क्यों, क्या हुआ? आपने तो बोला योजना है। 3 दिन से बैठा हूं, मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया, कोई नहीं आया मुझे खाना देने के लिए। कहते बेटा, तेरी योजना लोमड़ी की जैसी नहीं है, तेरी योजना शेर जैसी है। तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा। ये योजना है ऊपर वाले की।